अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने बार बार एक सवाल किया है और तकरीबन हर बंदा पूछता है जिसने यूरोप आना है कि क्या मेरा पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो यूरोप में चल सकता है, क्या वो जर्मनी में चल सकता है, क्या वो यूरोप का क्या हिसाब किताब है, उसमें चलेगा नहीं चलेगा, मैं गाड़ी चला सकूंगा नहीं चला सकूंगा। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी बहुत टफ कंट्री है। जर्मन टफ कंट्री में भी पाकिस्तान लाइसेंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपना पाकिस्तान का लाइसेंस लेकर आते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। मेरी वीडियो गौर से देखें, पूरी देखें ताकि आपको समझ आ जाए। जी, पाकिस्तानी लाइसेंस आप साथ लेके आएँ, लेकिन हो ओरिजिनल, नादरा से रजिस्टर हो, तो असल वाला एक नंबर हो, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि कुछ लोग लाइसेंस लेके आए हैं, वो सिर्फ कार्ड का कार्ड होता है, वो शो नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने कहा है माइंड ना कीजिएगा कि एक नंबर लाइसेंस लेके आए सही वाला, उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा उसका ये है कि आप 6 माह तक कहीं भी रजिस्टर नहीं करना, आप जर्मनी में गाड़ी चला सकते हैं, यूरोप में गाड़ी चला सकते हैं। आप उससे जर्मनी में 6 माह तक वैलिड है। आप आए हैं नए, उसके ऊपर गाड़ी चलाएं, चाहे रेंट पे लें, चाहे आप अपनी गाड़ी लें, उसके साथ आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, रेंट की चला सकते हैं 6 माह तक। 6 माह आपको जब आप चलाएंगे, ज़ाहरी बात है आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप ज़ाहरी बात है बार बार वही शील्डें देखेंगे जो भी, और 6 माह गाड़ी चलाएंगे, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद ऐसा है कि आपने एक थ्योरी का टेस्ट देना है जो इतना सख्त नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। वो आपने टेस्ट पास करना है थ्योरी का। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जर्मन में है, तुर्किश में है, अरबी में है, लेकिन ख़ासकर इस ज़बानों का आपको फ़ायदा नहीं, आपने इंग्लिश में कर सकते हैं। आपने लाइसेंस का सिर्फ थ्योरी देनी है, उसके बाद आपने 2 घंटे गाड़ी चलानी है, और 2 घंटे में से वो टाइम तो 2 घंटे देते हैं, लेकिन चलवाते सिर्फ वो तकरीबन 30-40 मिनट हैं। आपने थ्योरी टेस्ट देना है जो मेन टेस्ट है, उसके बाद आप जर्मन लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, उसका एक फ़ायदा और बहुत बड़ा है जो समझने वाला है कि अगर आप जर्मन में नॉर्मल लाइसेंस करते हैं तो 2 साल आपका ट्राई टाइम होगा। ट्राई टाइम जिसे जर्मनी में प्रोबेसाइड कहते हैं, वो 2 साल का होता है कि आपने 2 साल में अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो बढ़कर 4 साल हो जाता है। अगर आपने जर्मन में पहले 2 साल में कोई गलती कर दी, आपको कोई कैमरा पड़ गया, आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया, आपका वो 2 साल का 4 साल ट्राई टाइम हो जाएगा। और ट्राई टाइम में आपको बड़ी केयरफुल गाड़ी चलानी पड़ती है। तो इसके साथ अगर आप पाकिस्तानी लाइसेंस लेकर आते हैं तो पहले दिन से ही आपका ट्राई टाइम नहीं होगा। ये देखें, बहुत बड़ा फ़ायदा है। इधर ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस आके किया है, लेकिन ट्राई टाइम में उनसे कोई मेजर गलती हो गई, कुछ हो गया, तो उनका कईयों का तो लाइसेंस कैंसिल भी हो गया या उनको दोबारा करना पड़ा है। और काफ़ी सारे इसमें फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी लाइसेंस लेकर आते हैं तो आपका पहले दिन से ही नॉर्मल लाइसेंस आपके पास होगा, उसका कोई ट्राई टाइम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा, अगर आप जर्मन में ही आके लाइसेंस करते हैं तो जो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस के जो घंटे होते हैं वो 60 यूरो, मिनिमम 60 यूरो 1 घंटे के लेते हैं गाड़ी चलाने के। और वो अक्सर दोस्तों के जिन्होंने गाड़ी नहीं सीखी हुई, उनके तकरीबन 2.5 से 2,000, 2,500, 3,000 यूरो तक सिर्फ वो इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार, क्योंकि जर्मन डाउटफुल में नहीं रहते। सॉरी, वो इतनी गाड़ी बार बार आपसे चलवाते हैं कि आपका 2,000 यूरो, सिर्फ 2,000 यूरो वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे लगवा देते हैं कि जी आपको गाड़ी नहीं चलानी आती। और वाकई ये बात सच है,
یہ 2000 میں منیمم نارمل سا کہہ رہا ہوں، کو 100-200 اس سے کم ہو سکتا ہے شاید، لیکن اس سے زیادہ بہت سے لوگوں کا ہو گیا جس میں 2200 2400 2600 یورو تک بھی لگ گیا ہے۔ اور اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، آپ نے پاکستان اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے، آپ کو سیف گاڑی چلانی آتی ہے، تو آپ کا وہ بھی ختم۔ آپ نے صرف جرمنی میں آ کے تھیوری دینی ہے، 6 ماہ بعد 6 ماہ آپ گاڑی چلائیں فل، اگر آپ کے پاس پاکستان لائسنس ہے تو آپ کو اگر پولیس چیک بھی کرے گی تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، وہ چھوڑ دے گی آپ کو، تو چیک کر کے چھوڑ دے گی جیسے نارمل جرم دوسرے لوگوں کو چھوڑتی ہے۔ تو آپ کا ایک ٹرائی ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے گھنٹے بھی نہیں لگانے، اور آپ نے لائسنس صرف 500-600 یورو میں مکمل کمپلیٹ لائسنس میکسیمم 500-600 یورو میں آپ نے کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے تو آپ 500-600 یورو میں کمپلیٹ لائسنس کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے نئے طریقے سے جرمنی میں کرنا ہے، آپ پاکستانی لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے 2500 یورو، 2500 سے 3000 یورو راؤنڈ اباؤٹ آپ نے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ آپ کا 2500 سے 3000 یورو لگ جانا ہے۔ تو میں نے کہا چھوٹی سی انفارمیشن تھی، دوستوں شیئر کر دوں۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے ویزا کے متعلق، اسائلم کے متعلق، ورک پرمٹ کے متعلق، میرج بیس پہ، پیپر میرج ہوتی ہے کہ صرف پیپر پہ شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کو انفو چاہیے، آپ کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے تو میرے چینل کو وزٹ کریں، آپ کو ہر سوال کا جواب ویڈیو کی شکل میں ملے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔